नमस्कार। आज हम मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार इस पर थोड़ी बात करेंगे। जो जानकारी हमें मिली है उसी के आधार पर कोशिश रहेगी कि समझें कि ये मनी मार्केट आखिर है क्या, कौन लोग इसमें पैसा लगाते या लेते हैं और ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए देखते हैं दस्तावेज़ों के हिसाब से ये मनी मार्केट है क्या असल में। हाँ, तो इन दस्तावेजों से ये पता चलता है कि मनी मार्केट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा है। यहाँ पर ना बहुत ही कम समय के लिए पैसों का लेन देन होता है। अच्छा, कम समय के लिए। हाँ, और जिन चीज़ों में ये लेन देन होता है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। मतलब आप उन्हें फटाफट कैश में बदल सकते हैं। और उनकी मैच्योरिटी वो भी आमतौर पर 1 साल या उससे भी कम की होते हैं। 1 साल से कम। हाँ। काफ़ी शॉर्ट टर्म हुआ ये तो। दस्तावेज़ों में कुछ उदाहरण भी हैं शायद, ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर्स जैसे। हाँ, बिल्कुल। जैसे ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स कह लीजिए। ये सरकार जारी करती है कम समय के लिए पैसे उधार लेने के लिए। काफी सेफ माने जाते हैं ये। अच्छा। और दूसरा आपने कहा कमर्शियल पेपर यानी सीपी। हम्म। वो बड़ी बड़ी कंपनियां इशू करती हैं अपनी शॉर्ट टर्म की जो पैसों की जरूरतें होती हैं ना, उनको पूरा करने के लिए। समझ गया। तो ये दोनों ही एक तरह से कैश मैनेजमेंट के तरीके हैं। हम्म। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो थोड़े टाइम के लिए लगा दें, या जिन्हें जरूरत है वो उधार ले ले। और एक और अहम बात जो सामने आई इन दस्तावेजों से, जी। वो ये कि भारत में इसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जी। वो कंट्रोल करता है ना? हाँ, बिल्कुल। आरबीआई का रेगुलेशन है इस पे। तो ये रेगुलेशन क्यों जरूरी है, इसका क्या मतलब है? देखिए, आरबीआई का कंट्रोल बहुत जरूरी है। एक तो ये मार्केट में स्थिरता, स्टेबिलिटी बनाए रखता है। और दूसरा, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी, मतलब नकदी, उसको मैनेज करने में भी मदद करता है। अच्छा। आरबीआई के होने से ब्याज दरें भी थोड़ी कंट्रोल में रहती हैं और ये पक्का होता है कि भाई मार्केट ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है। एक तरह से समझे कि वो रेफरी हैं। ठीक है, तो आरबीआई इसे स्टेबल और व्यवस्थित रखता है। अब सवाल ये कि इसमें पैसा लगाता कौन है? आपने कहा शॉर्ट टर्म हाई लिक्विडिटी, तो कौन है वो लोग या संस्थाएं? दस्तावेज कहते हैं कि इसमें बड़े खिलाड़ी ज्यादा हैं। हाँ, सही पकड़ा आपने। मनी मार्केट में मेनली जो है वो बड़े प्लेयर्स ही हैं, जैसे बैंक हो गए, बड़ी कंपनियां हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कभी कभी बहुत अमीर लोग या व्यवसायी भी होते हैं जिनके पास मतलब काफी पैसा होता है। हाँ। और वो इसे कम समय के लिए अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं। शायद एक्स्ट्रा कैश पर थोड़ा रिटर्न कमाना हो, या अपनी फौरी जरूरत के लिए पैसा चाहिए हो। और यहीं पर एक दिलचस्प बात आती है। दस्तावेज साफ कहते हैं कि आम निवेशक, मतलब हम और आप जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो सीधे सीधे मनी मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। ऐसा क्यों है? मतलब क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या कोई और वजह है? देखिए, दस्तावेज सीधे सीधे सारे कारण नहीं गिनाते, पर आमतौर पर कुछ वजह मानी जाती हैं। एक तो ये कि मनी मार्केट में जो लेन देन होता है ना, उसका साइज काफी बड़ा होता है, मतलब करोड़ों में। ओह, अच्छा। तो वो आम निवेशक के लिए शायद मुमकिन नहीं होता। दूसरा, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टी बिल, सीपी वगैरह, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इनको समझने के लिए थोड़ी फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए। और शायद रेगुलेटर का फोकस भी इस पर रहता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस के बीच स्थिरता बनी रहे, क्योंकि अगर यहाँ कोई बड़ी गड़बड़ होती है तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, मनी मार्केट एक बाजार है जहां शॉर्ट टर्म हाई लिक्विडिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे टी बिल्स, सीपी, इनकी खरीद फरोख्त होती है। बिल्कुल। इसे आरबीआई रेगुलेट करता है स्थिरता के लिए, और इसमें खेलने वाले मुख्य रूप से बड़े संस्थान और बिजनेस वाले लोग हैं। आम निवेशक डायरेक्ट नहीं आ सकते। इसका मेन काम है शॉर्ट टर्म कैश को मैनेज करना। हाँ, आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे सम अप किया है। ये फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, भले ही हमें रोजमर्रा में सीधे तौर पर ना दिखे। ये इकोनॉमी को स्मूथ चलाने में मदद करता है। तो ठीक है, एक आखिरी सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जैसा कि दस्तावेज कहते हैं, आम निवेशक सीधे इसमें नहीं आ सकते। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि फिर भी ये मार्केट उन पर इनडायरेक्टली कैसे असर डालता होगा। सही। हो सकता है बैंकों के लोन इंटरेस्ट रेट के जरिए, या फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए, क्योंकि कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती हैं, है ना? तो शायद उस रास्ते से असर पड़ता हो। इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।